लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका इलाज कर दूंगा। अरे जाहिल गवार, थोड़ा आराम से। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये श्रीमान हरिकेश को कहीं मारना तो नहीं चाहता है? अरे आपके पास कोई और इलाज है कोई रास्ता आपके पास? नहीं ना? देखिए, इस विधि की प्रक्रिया ऐसी ही है, थोड़े वक्त के लिए थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उसके बाद इनका इलाज हो जाएगा, विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं कुछ और अगरबत्तियाँ लगा देता हूँ, वो इनके लिए बेहोशी की तरह काम करेगी, ताकि इन्हें दर्द का एहसास ना हो। क्या और अगरबत्ती? बहुत आसान है तुम्हारे लिए कहना। दुनिया भर के शिष्य भी 10-15 से ज्यादा अगरबत्ती नहीं बना पाए। आप मुझे कुछ अगरबत्ती और दे दीजिए, मैं आपको अपने खानदान की पूरी दौलत दूंगी, शिखर गुरुकुल की परीक्षा का निमंत्रण भी दूंगी। बहुत खूबसूरत प्रस्ताव है आपका, लेकिन मेरे पास बस एक ही है, जो मुझे मेरे गुरु से मिली थी। महाशय, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तुम अपने आप को अनुयायी कहते हो? ये लो, जितनी अगरबत्ती चाहिए ले लो। ये सब नकली है। ये मूर्खता वाली बातें करना बंद करो महाशय। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसी हजारों अगरबत्तियाँ हैं मेरे पास। अगली बार कभी मिलना तो जितनी चाहिए हो ले जाना मुझसे। ये तो प्रत्यक्ष अपमान कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। ये धोखा दे रहा है हम सभी को। ये अमर गुरुकुल का पुराना और अनुभवी शिष्य है, और सिर्फ यहाँ पर अपने आनंद के लिए आया है। रुको, आप मुझ पर विश्वास रखिए, इनका इलाज हो जाएगा। कहिए इनसे। नागेंद्र। श्रीमान। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन्हें शक्ति दो। अद्भुत बेटा, मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। ये तो सच में कोई दिव्य आत्मा है। मजा आ रहा है ना? मौज पर मिलेगी ऐसी ही एक से बढ़कर एक सीरीज। अब सोचो, यही ड्रामा, यही थ्रिल, लेकिन बिना। हम इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आपके आगे हार गए प्रभु, हार गए। आपने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े तांत्रिक नहीं कर पाए। आपने तो एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। दिखते तो आप बिल्कुल नौजवान हैं, पर अनुभव में बड़े बुजुर्ग सब आपसे पीछे हैं। आप कितने हजार सालों से इसका अभ्यास कर रहे हैं? आपकी उम्र क्या होगी? 2000 साल? मुझे लगता है कि वापस गुरुकुल जाना पड़ेगा। अरे आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मुझे तो मेरे गुरु ने ही गुरुकुल से निकाल दिया है। मैं कोई दिव्य आत्मा नहीं हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपको समझना बहुत मुश्किल है प्रभु। आपकी तपस्या और विधि उच्चतम स्तर की है। क्या आप मुझे 1-2 अगरबत्ती उधार देंगे, ताकि आज के नुकसान की भरपाई हो सके? हाँ, ये लीजिए। और भी चाहिए होगी, अगली बार मिलूंगा तब और दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। ठीक है श्रीमान, अब आपकी अनुमति दीजिए, मुझे जाना होगा। अरे रुको नौजवान, रुकिए। जी, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अथर्व। अथर्व नाम है मेरा। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, ये ऋण मैं कैसे चुकाऊं? अरे रुकिए, देखिए, आप लोग ऐसे झुकिए मत। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी असाधारण कार्य नहीं किया है, बल्कि मेरे गुरुजी तो कहते हैं कि जिस विधि का प्रयोग मैंने किया है, उस विधि का प्रयोग तो कोई भी अनुयायी कर सकता है। यकीन मानिए। श्रीमान, क्या आप हमारे साथ हमारे घर चल सकते हैं? हमारे पास शिखर गुरुकुल से आमंत्रण है। वहां पे एक योग्यता का एक परीक्षण होने वाला है। योग्यता के अनुसार वहां पे लोगों को दाखिल किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें शामिल हो। क्या पता आपको अमृत मिल जाए। मैं जरूर आऊंगा श्रीमान। अमृतत्व चाहे मिले ना मिले, शायद कोई अपना मिल जाए। अवश्य। श्रीमान अथर्व, मैं आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहता हूं।
आप किसी भी तरह की औपचारिकता मत दिखाइए। जो भी कहना है साफ दिल से कहिए। वैसे मैं भी शिखर गुरुकुल जाना चाहता था, अमृत पाना चाहता था, मगर मुझ में योग्यता नहीं थी। वहां के सबसे बड़े गुरु ने कहा कि मेरी बेटी अश्विनी बहुत पवित्र है, आप अगर इसके साथ तपस्या करेंगे तो शायद आपकी शक्ति भी बहुत बढ़ सकती है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा विवाह इसने मुझे जीवन दान दिया है, इसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। और ये बहुत योग्य इंसान है, क्या इतना काफी नहीं है? लेकिन पिताजी, मुझे किसी ने कहा था कि कोई स्वर्ण गुरुकुल से आएगा और मुझे अमर गुरुकुल में ले जाएगा। अश्विनी बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैंने इस विचार को सिर्फ आपके पुत्र वधु बनने के लिए अपने मन से निकाला, लेकिन इसको तो इसके गुरु ने स्वयं उसके गुरुकुल से निकाल दिया है। हम लोग मेरे बेटे को खोज नहीं पाए और शायद आगे भी खोज नहीं पाएंगे। शायद वो जिंदा भी नहीं होगा। इसने मेरी जान बचाई है, इसका ऋण चुकाए बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? देखिए, आप अपने हृदय पर बोझ मत रखिए। मैं किसी के ऊपर कोई परेशानी या मानसिक दबाव डालने के लिए उनकी मदद नहीं करता हूँ। और वैसे भी मेरे माताजी ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। देखिए श्रीमान, मैं पहले से ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे अपने घर बुलाकर शिखर गुरुकुल में आने का निमंत्रण दिया। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि विवाह की बात को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन शिखर गुरुकुल के परीक्षण के मापदंड बहुत ऊंचे हैं। अगर आप उस मापदंड में नहीं उभर पाए तो शायद वो आपको कई वर्षों के लिए निष्कासित कर देंगे। श्रीमान, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूंगा कि मैं उस योग्यता के लायक ही नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान? आज जो आपने कर दिखाया वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप परीक्षण में जरूर खरे उतरेंगे। ये पवित्र घंटी बता रही है कि शिखर गुरुकुल की सभा शुरू होने में कुछ ही क्षण बचे हैं।